ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन फॉर्मूला का, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इससे पुराने वाली वीडियो में हमने अपनी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो पूरी की पूरी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है और एक्सरसाइज 7.1 पढ़ना चाहते हो मेरे से, तो आप चैनल की जो प्लेलिस्ट है मैथ्स फॉर क्लास 10th CBSE, ठीक है, इस वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप 7.1 पहले पढ़ लो कि क्या है, फिर हम सेक्शन फॉर्मूला आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो जस्ट वेट। ओके, सो आज हम सेक्शन फॉर्मूला जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपको इसका जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है वो वैसे भी पहले दे दिया था। ठीक है, पुराने वाली वीडियो में आपने देखा होगा, बट कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो मैं आज तो स्टार्ट कराऊंगी ही। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देती हूँ जो हमारा चल रहा है, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आज हम कौन सा पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला का। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है पहले बुक से रीड कराती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझाऊंगी। ठीक है, वैसे तो मैंने बताया था कि एक लाइन को जब अगर मैं मोटा मोटा यहाँ पर पहले बता देती हूँ कि क्या है, फिर आपको बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, सेक्शन यानी कोई लाइन, फॉर एग्जांपल कोई दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको। यहाँ पर आपका ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x1 और y1 है मान लो, और यहाँ पर कुछ कोई एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स है जिनके आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और मान लो एक लाइन है, कोई सी भी लाइन जो इस लाइन के सेक्शन कर देती है दो। ठीक है, दो सेक्शन में ये लाइन इस लाइन को डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज L1। ठीक है, लाइन 1 है ये, और जो ए बी लाइन को कट कर देती है। ठीक है, और जो मीटिंग पॉइंट है इनका वो C है, वो भी कुछ कोऑर्डिनेट्स है x और y के। तो आपको बताना होता है कभी कभार कि जो ए और बी का रेशियो है इस लाइन ने काटा है वो क्या रेशियो में काटा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ लाइन ए बी का जो अब कटा है उसका रेशियो पूछ लेते हैं, या फिर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पूछ लेते हैं। ठीक है, ये दो चीज आपसे पूछी जाती है सेक्शन फॉर्मूला के अंदर, तो इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब ये जो रेशियो है आपका इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इक्वल रेशियो, इक्वल यानी 1:1। ठीक है, 1:1 का भी हो सकता है, और ये रेशियो अनइक्वल भी हो सकता है। ठीक है, से 2:3 हो गया, या 2:1, या 5:3 हो गया। तो मतलब कुछ भी आपका कोई भी रेशियो हो सकता है अनइक्वल रेशियो, लेकिन इक्वल रेशियो क्या होता है 1:1 का। ठीक है, यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। अब एक बार हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। ओके, सो पढ़ते हैं कि लेट अस रिकॉल द सिचुएशन इन सेक्शन 7.2। सपोज अ टेलीफोन कंपनी वांट्स टू पोजीशन अ रिले टावर एट P। सो यहाँ पर अगर कोई टावर लगाना चाहती है कंपनी बिटवीन A एंड B इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम B इज ट्वाइस इट्स डिस्टेंस फ्रॉम A। तो यहाँ पर भी एक रेशियो दिया हुआ है कि अगर मान लो A B एक लाइन है और P कहीं टावर लगा रही है कंपनी यहाँ पर, और वो टावर कुछ ऐसे लगाना चाहती है, उस P पोजीशन जो ऐसी होगी जो बिटवीन A एंड B इन सच अ वे दैट जो डिस्टेंस है टावर का फ्रॉम B से जो डिस्टेंस हो वो डबल हो डिस्टेंस फ्रॉम A से। यानी अगर P और A का डिस्टेंस अगर 2 मीटर का है तो P और B का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर का हो, यानी डबल हो A के डिस्टेंस से। तो ये दिया हुआ, सो इट विल डिवाइड AB इन द रेशियो 1:2। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 का रेशियो हो जाएगा यहाँ पर P का। सो इफ यू टेक A एज द ओरिजिन एंड 1 किलोमीटर एज 1 यूनिट, बोथ द एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ B विल बी 36, ये तो आपका पुराना वाला एग्जाम्पल है सेक्शन 7.2 का। सो इन ऑर्डर टू नो द पोजिशन ऑफ टावर वी मस्ट नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। सो अगर आपको टावर की पोजीशन चाहिए होगी तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई है जो कि आपके मतलब की नहीं है, डेरिवेशन के लिए है।
ठीक है, आप पढ़ सकते हो। देखिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, और हम एक बार आगे चलते हैं, मैं आपको बताऊंगी मेन फॉर्मूला जो है यहाँ पर कौन सा वाला है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी डेरिवेशन दे रखी है, देखो ड्रॉ ए आर पी एस बी टी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सेस, तो ये पूरी डेरिवेशन है। आपका जो मेन फॉर्मूला है ये है आपका योर मेन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1। सबसे पहले आपका x के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे, ये x का कोऑर्डिनेट आएगा, ये y का कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, ये दो है, मतलब कॉमा लगा के लिखते हैं ना हम जैसे कोऑर्डिनेट्स को x कॉमा y करके, तो ये x का आएगा, ये y का आएगा। सो m1 x2 प्लस m2 x1 इज अपॉन में m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर आपके x1 और x2 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उससे दोनों लाइन के, और m1 और m2 क्या है, ये आपके रेशियो होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, अभी समझाती हूँ मैं ये फॉर्मूला जो है इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जैसे आपका x1 y1 का है, पहले सेक्शन फॉर्मूला जो है वो लिख देती हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका x के कोऑर्डिनेट्स के लिए, और m1 y2 होगा, वहां पर भी सेम है, बस कोऑर्डिनेट्स अलग है, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 आपका अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन सेक्शन फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला क्या है, कैसे है, मैं एक बार पूरा समझाती हूँ इस फॉर्मूले का मतलब पूरा। ठीक है, कि क्या है ये, और सेक्शन फॉर्मूला मैं आपका इधर एक लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ ताकि ये अलग से ही हाईलाइट हो। ठीक है, ये हाइलाइटर लेकर थोड़ा समझाती हूँ। ओके, सो आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला है आपका, वो ये है। अब इसको थोड़ा समझो कैसे आया ये। सो जो आपका रेशियो होता है यहाँ पर, ये जो रेशियो है वो m1 और m2, m1 m2 क्या है आपके रेशियो है, तो यहाँ पर जो भी m1 और m2 लिखा हुआ है, सो आपका जो m1 m2 है वो आपका रेशियो होता है, और x2 x1 ये जो आपके x1 ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स लगे, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 मान लिया आपने, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपने x2 y2 मान लिए, और तो जो सी के कोऑर्डिनेट जो आपके निकलेंगे वो x, y के फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर x1 और x2 जो है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, जहाँ पे जो भी x1 और x2 यानी ए का x1 और बी का x2 और m1 और m2 तो आपका रेशियो है। ऐसे ही y2 और y1 में भी यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। फॉर आप यहाँ पर फिर भी लिख लो कि क्या क्या है m1 और m2। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेयर, ये वेयर का साइन होता है। ठीक है, m1 एंड m2 जो है आर दी रेशियोज, m1 और m2 जो आपके रेशियोज हैं, और x1 y1 जो होंगे आपके a के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट जो a होगा a के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब कोई एक पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और x2 y2 दूसरे पॉइंट, यानी मैंने दूसरा पॉइंट b माना था यहाँ पर, तो मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ। तो ये a के कोऑर्डिनेट्स और ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 ये, यानी आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पॉइंट 1 पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, m1 m2 x2 x1 यही सब लिखा हुआ है। फिर जो आता है आपका x, y, ये आपके सेक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सेक्शन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या है हमारा सी पॉइंट। ठीक है, तो ये आपके निकलते हैं। ओके, सो यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, जिसके बेसिस पर आप काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो पढ़ोगे। सो आप माइंड में ये हमेशा रखना कि सेक्शन फॉर्मूला पे क्वेश्चंस पहले तो सबसे ज़्यादा आते ही हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों पे वैसे तो इक्वल वेट के क्वेश्चन आता है, बट ज़्यादातर सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन देखे जाते हैं। सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी नीचे तो दोनों रेशियोज को ऐड कर दिया और ऊपर
जो पहला कोऑर्डिनेट है उसके x2 के साथ और जो दूसरा रेशियो है उसके x1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ऐसे ही सेम टू सेम बिल्कुल y का भी है, जहाँ x2 है वहाँ y2 आ रहा है और जहाँ x1 आ रहा था वहाँ y1 आ रहा है, तो सेम ही है। और यहाँ से ये x के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे और यहाँ से y के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो x का पॉइंट आएगा और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो y का पॉइंट आएगा। ओके, सो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं एंड आगे पढ़ते हैं बुक में और क्या लिखा है। ओके, सो दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला, ये तो हमने पढ़ ही लिया। सो दिस कैन ऑल्सो बी डिराइव्ड बाय ड्रॉइंग परपेंडिकुलर्स। तो अब ये और भी एक और डेरिवेशन दे रखी है एक और केस की। इफ द रेशियो इन विच p डिवाइड्स a b इज k:1 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट p विल बी दिस। यही फॉर्मूला जो है पुट करा हुआ है यहाँ पर भी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर रेशियो k:1 का दे रखा है तो सबसे पहला m1, तो यहाँ पर जो m1 हो जाएगा वो k हो जाएगा और m2 जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, m1x2, ठीक है। m1x2 तो m1 है आपका k और x2 तो आपका एज इट इज आ गया प्लस m2x1, तो m2 आपका 1 है तो 1 इन्होंने 1 लिखा नहीं, x1 लिख दिया, ठीक है। 1 इंटू x1 इज x1। सो नीचे दोनों रेशियोज का ऐड करा k+1, तो यहाँ पर k+1 m1 प्लस m2। ऐसे नीचे दोनों my में भी नीचे तो सेम आ जाएगा k+1 और ऊपर ky2 प्लस y1 आ गया, ठीक है। तो यही आपका एज इट इज फॉर्मूला इधर से इधर लगाया हुआ है अगर रेशियो आपका k:1 का दिया हुआ है। ओके, सो स्पेशल केस है कि दिया हुआ है कि द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। मैंने आपको बताया था कि जो लाइन है वो उसको इक्वल रेशियो अनइक्वल रेशियो में भी कट कर सकती है। तो अगर आपका रेशियो इक्वल आता है 1:1 का तो आप तब भी ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है वो भी इसी सेक्शन फॉर्मूला से आया है। कैसे कि देखो, m1 आपका 1, दोनों रेशियो आपके 1 है तो यानी m1 और m2 भी दोनों आपके 1 है, तो नीचे तो दोनों ऐड ही हो जाएंगे, तो नीचे तो 2 ही आ गया, ठीक है। और ऊपर जो है 1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर x1 और x2 डायरेक्ट आ जाता है और y1 और y2 डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका छोटा पड़ता है, ये डायरेक्ट लगाते हो आप x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये है आपका मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आपका एक और केस नंबर 2 कि इफ जो रेशियो होता है इज इक्वल, अगर रेशियो आपका इक्वल है दैट मीन्स 1:1 का अगर रेशियो है तब आपका जो सेक्शन फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट लगाते हो, कौन सा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट यहाँ पर लगा देते हो अगर आपका जो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है। सो ये आपका इक्वल के लिए था और ये तो आपका मेन जो चलेगा वो तो अनइक्वल वाला तो यही है, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो कि ये केस नंबर 1 है, क्योंकि हमने नीचे केस नंबर 2 बना दिया है तो हम यहाँ पर केस नंबर 1 ले लेते हैं। सो इफ रेशियो इज इक्वल 1:1 का तो आपका सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्ट ये हो जाता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो इतना तो हो गया हमारा। सो लेट अस सॉल्व अ फ्यू एग्जांपल्स। ओके, सो नाउ अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपके कुछ एग्जांपल है लाइक 6, 7, इसका 8, 9 एंड 10। ओके, सो कुछ 5 एग्जाम्पल्स हैं, इसको सॉल्व करता है आपको बहुत अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप अभी तक तो बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं था। अगर मैं दोबारा से दिखाऊं एक बार और, तो सेक्शन फॉर्मूला एक बार पूरा जो है वो रिवाइज कर लेते। क्या था कि बस ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक लाइन है, अगर उसको कोई दूसरी लाइन कट करती है, फॉर एग्जांपल कोई रेशियो में कट करती है, तो उसका जो रेशियो होता है वो आपका 2 तरीके से हो सकता है, इक्वल और अनइक्वल। दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप एक को x1 y1 ले लेते हो और दूसरे को x2 y2 ले लेते हो, और जो हमारा पॉइंट C जो बीच का सेक्शन कोऑर्डिनेट होता है वो x, y के फॉर्म में आता है। सो सेक्शन फॉर्मूला जो मेन आपका फॉर्मूला है, क्योंकि हमेशा आपका रेशियो इक्वल नहीं होता है, ज़्यादातर अनइक्वल ही होता है, तो आपका यही फॉर्मूला चलता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। नीचे यानी
M1 और M2 तो रेशियोज हो गए आपके x1 और x1 y1 कोऑर्डिनेट्स, और x2 y2 भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0.1 और 0.2 के, और x, y आपके सेक्शन कोऑर्डिनेट्स जो बीच के आते हैं वो। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है, देखो सबसे नीचे तो आपके दोनों रेशियो ऐड हो जाएंगे M1 प्लस M2। ठीक है, और ऊपर आपका M1 पहले दूसरे कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा यानी x2 से मल्टीप्लाई होगा, और फिर M2 जो है वो आपका x1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ। ठीक है, सबसे पहले है तो आपका M1 और M2 ही आएगा, तो M1 आ रहा है तो 1 का 2 के साथ होना है, तो M1 का x2 के साथ प्लस M2 आएगा तो 2 का 1 के साथ यानी x1 के साथ, और सेम एज इट इज आपका y के साथ भी ये लागू हो रहा है। ठीक है, तो याद करने का थोड़ा तरीके बनाओ जिससे आपको इस फॉर्मूले याद रहे। और आपका जो रेशियो है, अगर आपका रेशियो इक्वल आता है तो आपके x1 और x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 दोनों जो पॉइंट्स आपको जस्ट ऐड करना है और अपॉन 2 करके आपका आंसर आ जाएगा इफ रेशियोज आर इक्वल। ओके, सो अब हम जो हमने पढ़ा था वो हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया है। सो अब हम देखते हैं थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ओके, सो अब अपनी कॉपीज़ में हेडिंग डाल सकते हो कि अब मतलब अगर आप कॉपी लेकर बैठे हुए हो तो एग्जाम्पल्स की हेडिंग डाल लो। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। देखो इंटरनली क्यों लिखा हुआ है, स्पेशली मैंने आपको बताया हुआ है कि है ना, आपके वैसे तो सेक्शन फॉर्मूला दो तरीके के होते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट होता है, ये जो सेक्शन फॉर्मूला का कंसेप्ट है वो दो तरीके से होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, बट आपको अभी अपने इस सिलेबस में क्लास 10th के सिलेबस में एक्सटर्नली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नली आपका कॉन्सेप्ट में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल वाला रेशियोज ही गिवन है, इस वजह से आपको क्वेश्चन में यहाँ पर भी इंटरनली लिखा हुआ है। आप जब आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब आप एक्सटर्नली वाला सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी बस मतलब जैसे एक लाइन है, ये फॉर एग्जाम्पल ए और बी आपकी कोई लाइन होती है, और आपका जो एक दूसरी लाइन है L1 वो कहीं बाहर से कट कर रही है। ठीक है, इंटरनल इस लाइन को कट नहीं करी बट बाहर से कट कर देती है, और अगर हम बी पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे तो हमारी ये लाइन एक्सटेंडिंग अगर इस जो लाइन है उसको कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना होता है कि जो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं XY सेम होते हैं। ठीक है, उसके जो रेशियो है वो क्या है, लेकिन यहाँ पे जो रेशियो होता है वो मतलब जो लाइन कट करती है वो एक्सटर्नल करती है। ठीक है, तो बट बाकी हमारे को ये पढ़ना नहीं है आपको। ठीक है, खाम में कंफ्यूज हो जाओगे आप। एक मिनट, ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ। आपके वैसे दो तरीके के होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सो हम इसको करते हैं पहले तो फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब देखो क्वेश्चन को समझो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, किसके, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो आपकी तो दो लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, आपको रेशियो भी गिवन है, बट आप बस आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, यानी आपको x, y जो बीच के पॉइंट्स होते हैं वो निकालने हैं। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर देखो लेट p कर लिया इन्होंने, x, y जो कोऑर्डिनेट्स हो गए और सेक्शन फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, और आपका पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम करके देखेंगे फिर भी अभी। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमने लेट कर लिया पहले तो जो p को ही, या आप कुछ भी मान सकते हो, लेट p जो x, y है डिवाइड करता है, डिवाइड्स दी लाइन सेगमेंट। ठीक है, आपके a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -3, 4, -3 एंड b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 8, 5। ठीक है, और जो आपका रेशियो है वो क्या बोला हुआ है, 3:1। ओके, सो अब आपको पॉइंट्स ही निकालना है x, y के। ओके, सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा, ओके, सो आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला और पूरा सेक्शन फॉर्मूला लिखोगे। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो p, x, y है, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखोगे M1
पहले m1 आएगा तो अगर 1 आया तो कोऑर्डिनेट्स x2 के आएंगे, फिर प्लस, फिर m2 आएगा और m2 आ रहा है तो कोऑर्डिनेट्स x1 के आएंगे। ठीक है, नीचे तो दोनों रेशियोज का ऐड अप हो जाता है। और ऐसे ही सेम आपको यहाँ करना है y के साथ भी। सो m1 तो y2 प्लस अगर m2 आ रहा है तो y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सो आप देखोगे रेशियो तो आपका 3:1 का है, तो यानी आपका m1 और m2 3 और 1 है। तो m1 है आपका 3 और x2 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट है x का इज 8 प्लस m2 यानी सेकेंड रेशियो जो है आपका 1 इंटू x1 यानी पहला x1 है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमा डालोगे, फिर आप m1 तो वही है 3 और y2 यानी दूसरा y का कोऑर्डिनेट क्या है 5 प्लस फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, m2 आपका 1 है और my1 क्या है आपका पहला वाला विच इज़ माइनस का 3। ये आपको बहुत ध्यान से पुट करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़रा सी भी मिस्टेक कर देना x1 x2 या y2 y1 करने में तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ फिर यहाँ पर फॉर्मूले के नंबर मिलेंगे, आपके आंसर के नंबर आधे नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। तो बहुत दुख होता है कि मतलब सब कुछ पता होने के बाद भी फॉर्मूला तक लिखा, पूरा सॉल्व किया, बट नंबर फिर भी आधे मिले। सो उसका रीज़न यही होता है कि बच्चे काफ़ी बार रेशियो तो सही लिख देते हैं 3 और 1, m1 m2 में कोई गलती नहीं करते, बट मोस्टली क्या कर देते हैं x1 और x2 और y2 और y1 इन चारों कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशनिंग होती है ना वो गलत कर देते हैं। कभी कभार x2 में y2 का घुसाया आता है कोऑर्डिनेट्स को, y1 में x1 लिखी आते हैं, तो बहुत मिस्टेक कर देते हैं। सो आपको ध्यान देना है इन्हीं इस चीज़ों में, क्योंकि यही मेन है। बाकी तो आपने जब एक बार लिख लिया तब तो फिर तो आपको बस सॉल्व ही करना है, लेकिन अगर आपने यही गलत लिखा तो आपका नंबर भी आधे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान से लिखना है। सो 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 1 ज़ा 4 और नीचे भी 4 कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 और ये क्या है 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 है तो आपका माइनस का 3। ठीक है, 3 + 1 4। अब यहाँ पे लिखोगे 24 और 28/4 और ये कितना हो जाएगा 15 - 3 इज 12/4। तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो आपका जो पॉइंट P x, y है वो आ जाएगा 4 7 = 28 एंड 4 3 = 12। तो 7,3 आपके पॉइंट्स आ जाते हैं। तो 7,3 को लिखोगे इज द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके, ये 7,3 जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, और हमको यही निकालना था। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने सारे क्वेश्चंस को करना है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन तो आपको 1 या 2 नंबर में मिलेगा। थोड़ा सा आप इसमें आगे पढ़ोगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चंस भी हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। सो इन व्हाट रेशियो, अब यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 यानी ये वाला जो पॉइंट आपको C जो x, y वाला होता है वो दिया हुआ है आपको। सो यहाँ से रेशियो पूछा हुआ है यहाँ पे। सो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट A और पॉइंट B। A और B पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको -4,6 वो जो बीच का पॉइंट होता है C का वो भी दिया हुआ है, बट आपको रेशियो पूछा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो करते हैं इसको भी। सो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो हमने अब देखो ये लाइन तो वैसे लिख लेना कि लेट कर लिया हमने m1 m2 जो है वो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। ठीक है, सो आपका अब देखो ये पूरी लाइन जैसे इन्होंने वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है ना, अब इतना वर्ड टू वर्ड मैं नहीं लिख रही मैं, बट आपको जो गिवन चीज़ है वो तो मेनली लिखूंगी। सो जैसे कि आपके जो सेक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके सेक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको दिए हुए हैं -4,6। ठीक है, और आपके पॉइंट A और B दे रखा है। पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -6 और 10 एंड पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो दे रखे हैं 3, -8। ठीक है, आपसे पूछा गया है रेशियो। ठीक है, तो अब हमारे को रेशियो बताना है। हमारे को कोऑर्डिनेट्स सेक्शन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं,
तो मैं यहाँ पर ही लिख देती हूँ, हमको जो बताना है वो रेशियो है। सो जब आपका अगर क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो आपको पूरा लाइन वाइज, मतलब जैसे ये पूरा स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे कि लेट -4,6 जो है डिवाइड करा इस ए बी को इंटरनली इन द रेशियो m1 और m2 में। सो आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया एंड देन आपने सॉल्व किया। सो इतना बड़ा आपको पूरा लाइन वाइज लिखना होगा। अभी तो मैंने फिलहाल गिवन करके लिखा है। ओके, सो सेक्शन कोऑर्डिनेट्स आपके -4। अब देखो यहाँ पे लिखोगे आप यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो आप सेक्शन फॉर्मूला को लगाओगे तो आपका क्या क्या आता है, जैसे आपको जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x, y, वो आते हैं आपके m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा फिर आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपको x, y दिया हुआ है -4,6 और यहाँ पर आप पुट करोगे m1 आपको पता नहीं है और x2 यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ x विच इज़ 3, तो यहाँ पर 3 प्लस m2 आपको पता नहीं है और x1 कोऑर्डिनेट जो है आपका -6 है। नीचे आपका m1 प्लस m2 आ जाएगा और कॉमा डालोगे, फिर यहाँ पर m1 y2 सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y विच इज़ -8 प्लस m2 और y1 है आपका 10, यह आ जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है, तो आपने ये पुट कर दिया है। अब आपको एक एक करके x का x के साथ इक्वेट करना है और y का y के साथ इक्वेट करना है। सो आप यहाँ पे लिखोगे ऑन इक्वेटिंग वी गेट, जब आप इक्वेट करोगे इनको एक दूसरे से तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक लाइन बना के कर रही हूँ। ठीक है, सो आपका जो -4 है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3m1 और -6m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप इक्वेट करोगे 6 के साथ, 6 इज इक्वल्स टू -8m1 और ये क्या है 10m2 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, सो आप फिर m1 और m2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर -4 m1 -4m2 इज इक्वल्स टू 3m1 -6m2। m1 एक साथ और m2 एक साथ रखोगे, सो -4 m1 और ये -3m1 3 को उधर ले आएंगे, सो -6m2 इधर और ये इधर आके +4m2 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो -7m1 इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो 6 में से 4 गया 2 -2m2 से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो आपका जो यहाँ पर आएगा m1 अपॉन m2, m1 यहाँ है और m2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, यहाँ पर 2/7 आ रहा है आपका, देखते हैं यहाँ पर भी आई होप सेम ही आएगा। ठीक है, आप एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लो 6 के साथ इधर, 6m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -8m1 प्लस 10m2। आप वैसे जैसे अभी सॉल्व करा इसको पूरा सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये m2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 4 और 14 विच इज 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14। तो ये भी क्या आ रहा है आपका 2/7 ही आ रहा है और यहाँ पर भी 2/7 ही आ रहा है, तो सेम आ रहा है आपका। तो यानी जो आपका रेशियो है, देयरफॉर जो आपका रेशियो आया है वो क्या आया है 2:7 का। ठीक है, एंड दैट इज योर आंसर। सो आपने देखा कि आपने अगर एक को भी इक्वेट किया तब भी आपका आंसर आ गया और अगर दूसरे को भी इक्वेट करोगे तो वही सेम आंसर आ रहा है। तो
एक बार बुक में देख लेते हैं कि बुक में दोनों को इक्वेट करा है या एक को इक्वेट करा है। आप एक को करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिखा, फिर x, y वो मैंने आपको बता ही दिया। तो इनने दोनों को इक्वेट करा, तो इन्होंने सबसे दोनों को पहले लिखा है, फिर फर्स्ट वाले को इक्वेट करा, तो आपका डायरेक्ट रेशियो आया 2:7 का। एंड यू शुड वेरीफाई द रेशियो सेटिस्फाई द y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। सो ये y कोऑर्डिनेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है, उन्होंने एक को करा है। एंड देन तो हमको और भी कुछ निकालना है क्या अभी? हमारे को बोला इन व्हाट रेशियो, तो रेशियो तो हमने निकाल दिया है विच इज़ 2:7। सो आपका ये आ रहा है माइनस, ये क्या कर रहे हैं, therefore the point this divide the line segment in the ratio 2:7। सो इन्होंने आई होप दूसरा जो y कोऑर्डिनेट है उसको भी इक्वेट करा है, ठीक है। तो ये 6 वाला है ना, ये y कोऑर्डिनेट का ही था हमारा, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट को भी इन्होंने भी इक्वेट करा और तब भी इनका आंसर 2:7 का आया, ठीक है। तो इन्होंने एक यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली करके मेथड नंबर 2 दे रखा है, वो देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। सो m1:m2 का जो रेशियो है आप लिख सकते हो इसको m1/m2:1 और k:1। तो देखो यहाँ पर m1/m2 करके इन्होंने 1:1 यानी k:1 को कुछ रेशियो लेकर करा हुआ है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आई होप ऐसा मत करना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे मैंने बताया आप वैसा ही करना, ठीक है। सो ये तो हो गया है एग्जाम्पल नंबर 8। एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन यानी 3 है ये। सो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स दे रखा है, यानी आपका जो रेशियो 1:1 का है। एंड दोनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। दोनों ए और बी के पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको निकालना है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी आपको पी और क्यू बेसिकली इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, ठीक है। तो हम ये वाली बना लेते हैं, ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है आपका, A2, -2 है और B है आपका -7 और 4, ठीक है। तो A और B आपको दोनों दे रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप वाली फिगर एक बार बना सकते हो, ठीक है। मैं बनाती हूँ, बस रुको, ठीक है। सो आपका ये और एक छोटी सी फिगर आप यहाँ पे बना सकते हो। और फिर जो A है आपका 2 और -2 है, B जो है आपका -7 और 4 है, ठीक है। आपके ट्राइसेक्शन बोला है तो हमने भी इसको ट्राइसेक्शन को P और Q ही लेट कर लिया है। तो यानी आपका जो ये रेशियो है सारा वो इक्वल पार्ट्स में, यानी मतलब ये जो लाइन है और आपका जो ट्राइसेक्शन बोला गया है, ठीक है। एक होता है ट्राइसेक्शन और एक होता है बाइसेक्शन, ठीक है। बाइसेक्शन तो आपने काफ़ी पढ़ा ही है, बाइसेक्टर पढ़ा था आपने ज्योमेट्री में। बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स। और ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो यानी यहाँ जो रेशियो है वो ये पूरा का पूरा बराबर है, यानी 1:1 यानी ये पूरा का पूरा रेशियो बराबर है। अब आपको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, मान लो x, y और यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं a, b, ठीक है। तो कोई मतलब दो हमने अलग अलग मान लिए वेरिएबल्स p और q के लिए, लेकिन ये जो रेशियो है p और q का वो इन तीनों, ये जो तीनों पार्ट्स दिए हुए हैं, मैं इसको अगर थोड़ा अलग पेन से हाईलाइट करूँ, सो ये जो तीनों पार्ट्स हैं लाइक ये वाला और ये वाला, ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं आपके, ठीक है। तो करते हैं, हमारे को कोऑर्डिनेट्स निकालना है। सो आपका जो पॉइंट P है, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आपने जो सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपका जो पॉइंट P का आएगा, जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे,
एक मिनट, आप यहाँ पे लिख लो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे और जो यहाँ पर रेशियो होगा, देखो अब आप P का निकाल रहे हो तो आपका जो रेशियो होगा यहाँ पर वो 1:2 का होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ एक लाइन का नहीं, यहाँ पे 2 है, लेकिन अगर आप P को कंसिडर कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस P वाले पार्ट को कंसिडर कर रहे हो, मैं इसमें अब करना नहीं चाहती वरना मेरे को बैक करना पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर आप इस P वाले पार्ट को देख रहे हो सिर्फ, तो आप ये वाला पार्ट देखोगे और पूरा ये वाला पार्ट देखोगे। मैं इससे हाईलाइट कर देती हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। अगर आप ये वाला देख रहे हो, P वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, सो इससे पहले अगर आप, तो आप ये वाला पार्ट देखोगे और फिर ये वाला पार्ट देखोगे, Q को नहीं देखोगे अगर आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आप, अब देखो एक और चीज़, अगर आप Q के निकालोगे, ठीक है, अगर आप Q के अगली बार निकालोगे, सो Q में आप फिर ये वाला हिस्सा देखोगे एंड देन ये वाला हिस्सा देखोगे, ठीक है। उसमें फिर P को कंसिडर नहीं करोगे, ओके। सो ऐसे ही आप निकालते हो, ठीक है। तो अब हम अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप P के निकाला है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, वी गेट पॉइंट P के कोऑर्डिनेट जो है रेशियो आपका 1:2 का है। सो आपका जो x, y आएगा वो आपका सेक्शन फॉर्मूला से m1x2 प्लस m2x1 आएगा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर आएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2 आएगा, ठीक है। सो आपका यहाँ पर x, y तो P के है ही, ये आप एज इट इज़ लिखोगे, और m1 और m2 आपको रेशियो दिए हुए हैं। सो m1 इज़ 1 × x2, यानी जो सेकेंड आपका आपने लिया है, तो x2 जो है आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट x का विच इज़ -7 प्लस m2 आपका है 2 × x1, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ 2 x1। सो दोनों को ऐड कर दोगे 1 + 2, और फिर इधर भी आप करोगे m1 तो 1 है ही, 1 × सेकेंड y का कोऑर्डिनेट इज़ 4 प्लस 2 × y1 है आपका -2, और नीचे तो दोनों को ऐड करना ही है, ठीक है। सो आपका जो ये आएगा -7 प्लस 4 अपॉन में 3, यहाँ पर 4 2 2 = 4, तो -4 अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा 7 -7 प्लस 4 इज़ 3, -3 अपॉन में 3, और ये हो जाएगा 4 - 4 इज़ 0 अपॉन 3, तो 0 ही हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो आपके जो पॉइंट्स हैं x, y, ये आपके -1 0 हैं। सो आपका जो x, y पॉइंट P के हैं वो आया है -1, 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये जो आया है अब हमारा, ये आया है -1, 0, ठीक है। अब हम Q के निकालेंगे, अगर इधर ही निकाल लेती हूँ मैं Q के भी, चलो नीचे निकाल लेते हैं। सो जो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिए हैं A, B, और जो आपका रेशियो Q के लिए आएगा वो आएगा 2:1 का, ठीक है। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो आप सेक्शन फॉर्मूला पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे कह रही हूँ, लिखोगे इसमें। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आप एक मिनट, ठीक है। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला आपका जो Q के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो है आपका A, B मैंने लिए हुए थे। सो यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला तो आपको लिखना ही होगा। सो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा m2 नहीं, आपका m1y2, फिर m2 आएगा तो y1 आएगा, नीचे m1 प्लस m2, ठीक है। सो m1 है आपका 2 और x2 सेकेंड कोऑर्डिनेट हैं x के, एक मिनट रुको, यहाँ पे मैंने a और b के दोबारा लिख लेती हूँ, ठीक है।
क्या है ए और बी के 2 कॉमा -2, इसके 2 कॉमा -2 और इसके हैं -7 और 4। ठीक है, ठीक है। तो 2 इंटू x2 कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ x इज -7 प्लस m2 विच इज 1 इंटू x1 इज 2, दोनों को ऐड कर दोगे। सो m1 और m2 तो आपका 3 है ही, तो यहाँ पे आप कर दोगे 2 प्लस 1। ठीक है, सो आपका m1 तो 2 है और y2 सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y इज 4 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 विच इज माइनस का 2। ठीक है, अपॉन में 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 7 14 इज -14 प्लस 2 1 2 एंड नीचे हो जाएगा 3 और यहाँ 2 4 8 प्लस माइनस माइनस 2 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे तो माइनस प्लस माइनस विच इज़ 12 और 3 और यहाँ हो जाएगा 6 1 3। सो ये हो जाएगा 3 4 12 माइनस का 4 और ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, तो आपका जो ए और बी क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए हैं, कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके -4, 2। सो यह आया आपका -4, 2। ठीक है, अब आप एक बार इसको देखो, -1, 0 और -4, 2 आपका आ रहा है। सो -1, 0 और -4, 2। ठीक है, तो उन्होंने तो बिल्कुल डायरेक्ट ही करा हुआ है, कुछ भी इतना अच्छे से डीप में नहीं लिखा हुआ है। ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स हैं और अगर इतना डीप में लिखने लग गए तो प्रिंट बढ़ जाएगा, उनका बुक के पेजेस बढ़ जाएंगे। सो इन्होंने तो डायरेक्ट लिखा हुआ है। देखो सॉल्यूशन पढ़ो एक बार। सो लेट पी एंड क्यू जो पॉइंट्स है आपके ट्राइसेक्शन के, ए पी इज इक्वल्स टू पी, ये तो सब रेशियो इक्वल है तो आपका 1:1:1, लेकिन आपका जो रेशियो 1:2 और 2:1 का है। ठीक है, तो वो उन्होंने ले लिया कि देयरफॉर पी डिवाइड्स कर रहा है ए बी को इंटरनली इन द रेशियो 1:2 एंड क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली 2:1 में। सो कोऑर्डिनेट्स पी के लिख लिए सेक्शन कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से और इसके लिख लिए। ठीक है, तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी आर -1, 0 और -4, 2। सो हमारा भी -1, 0 और -4, 2 ही आंसर आ रहा है। सो दिस इज डन। अब एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, तो हमने वी कुड ऑल्सो हैव ऑब्टेन्ड क्यू बाय नोटिसिंग दैट इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी इसको कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको पी के पता चल गए हैं तो क्यू में तो क्या था, अगर आप क्यू ले रहे हो तो पी और बी के बीच में क्यू है तो तब तो रेशियो 1:1 का हो रहा है। सो आप यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से लगाते तो -1, 0 और -7, 4 में आप अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया सिर्फ क्यू के निकालने का। पी के नहीं निकाल सकते थे क्योंकि पहले आपको क्यू के निकालने पड़ते हैं उसके लिए। ठीक है, तो पहले तो आपको एक सेक्शन फॉर्मूला उधर से लगाना पड़ेगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है आपका। सो क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को। अब यहाँ पे बोला हुआ पहले कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। सो अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो आपका जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो 0 होगा। सो ये पॉइंट जो होगा वो 0, y का होगा। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला जब आप लगाओगे तो एक तो आपको 0 पता ही चली गया है। सो आपको अगर रेशियो फाइंड करना है तो आप एक रेशियो तो फाइंड कर ही लोगे क्योंकि इसमें एक पॉइंट तो 0 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे को पूरा रेशियो तो फाइंड करना ही है एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये वाला पॉइंट जो है 0, y में y की वैल्यू भी निकालनी है आपको। ठीक है, सो हम ले लेते हैं इधर एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है ये। तो ये आपका, एक मिनट चेंज कर दूँ कलर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, तो पॉइंट जो होगा ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होगा, 0, y। ठीक है, और आपके ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, 5, -6। एक पॉइंट दे रखा है आपको 5, -6
और दूसरा जो है बी वाला पॉइंट वो है आपका -1 -4। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है और पॉइंट तो निकालना है। ठीक है, सो आपको रेशियो बताना है और पॉइंट 0, y भी बताना है, मतलब इसमें y की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो वो करते हैं। आपका ठीक है, तो y एक्सिस फॉर्म में है, तो पहले आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, आपका जो x, y है वो आएगा m1 x2 प्लस m2 तो x1। m1 y2 प्लस m2 तो y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे लिखोगे 0, y, तो यहाँ पे जो रेशियो है वो तो हमें पता नहीं है। m1 x2 है, आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ x इज -1 प्लस m2, सो m2 इंटू x1, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 5, m1 प्लस m2। 1 y2, y सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ y इज -4 एंड प्लस m2 और y1 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ y इज -6, तो -6 और -4 एंड आगे फिर -1 और 5। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐड करोगे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, y इज इक्वल्स टू -1 m1 प्लस 5 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, -4 m1 -6 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप इक्वेट करोगे, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेट करोगे, माइनस का m1 प्लस 5 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये तो 0 आ गया और m1 प्लस m2 भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। सो माइनस का m1 प्लस 5 m2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये m1 प्लस m2 उधर जाके 0 हो जाएगा। सो आप यहाँ पर करोगे माइनस का m1 इज इक्वल्स टू माइनस का 5 m2, फिर ये माइनस का माइनस कट जाएगा और आपका जो रेशियो होगा वो आपका आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज वॉट, m1 अपॉन m2 नीचे चला गया तो 5/1 बचेगा आपका, 5/1। सो जो आपका रेशियो है, रेशियो आ गया आपका, तो जो आपका रेशियो आया है वो आया है 5:1। तो आपका जो रेशियो है वो 5:1 आ गया है। अब आप इसको यहाँ पर भी पुट कर लोगे। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो y के साथ, तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 m1 माइनस का 6 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। So putting the values of m1 and m2 we get and क्या y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 m1 क्या है आपका 5, ठीक है, और आपका माइनस का 6 m2 क्या है आपका 1 अपॉन में m1 प्लस m2 इज 5 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 5 ज़ा 20 माइनस का 6 अपॉन में 6। ठीक है, तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 26 अपॉन में 6। कट रहा है ये किससे, 2 से, 2 3 6 एंड 2 1 2 2 3 6। सो आपका जो y आया है वो आया है माइनस का 13/3। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट आया है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो आपका पॉइंट है वो आया है आपका 0 और -13/3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और ये भी आपका जो रेशियो है ये भी आपका आंसर है। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम बुक से देख लेते हैं कि बुक में इन लोगों ने क्या कर रखा है।
ठीक है। सो लेट द रेशियो आपका k:1 का करके मतलब रेशियो करा हुआ है, देखो 0, -13/3 इनका आंसर आया हुआ है, तो हमारा भी यही आ रहा है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, सो पैरेललोग्राम है और A, B, C, D उनके सब कुछ वर्टिसेस दी हुई है, टेकन इन ऑर्डर। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सो P की वैल्यू उसमें फाइंड करनी है बस। तो P, 3 यहाँ पर आ रहा है। सो A, B, C, D, ठीक है, तो लिख लेते हैं इनके भी वर्टिसेस। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो A है आपका 6,1, 8,2, 9,4, P,3। ठीक है, और आपको P की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब आप देखो थोड़ा सा माइंड में ही आप इसको सोचोगे, तो अगर ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पर A, B, C और D। ठीक है, तो आपका A, B, C, D के सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको D की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो आपको पता है वैसे जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। देखो एक बार आप इसमें देखोगे, बुक में इन्होंने भी लिखा होगा कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यानी जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उनका जो रेशियो होता है वो 1:1 का होता है। ठीक है, आप अगर ये वाला डायगोनल ले रहे हो या ये वाला डायगोनल ले रहे हो, कोई सा भी ले रहे हो, आपका जो ये रेशियो होगा वो 1:1 का होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, ये आपका ये वाला डायगोनल इसके बराबर होता है और ये वाला डायगोनल जो है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो 1:1 में। ठीक है, आपको D की वैल्यू निकालनी है, तो आपका जो B और D है, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा ना ये वाला, ये आपका 1:1 का आएगा। आपको B की वैल्यू पता है 8,2। ठीक है, आप अगर यहाँ पर कोई पॉइंट देखो P करके, वो x, y आपका 1:1 के रेशियो से आएगा और D आपका P,3 है। लेकिन आपको यहाँ पर दो चीज़ें अननोन है, आपको P की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट इधर नहीं आएगा आंसर। अगर आप A और C में देखो, सो A आपका 6,1 और C आपका 9,4 दे रखा है, तो आपका P, x, y तो सेम ही आएगा दोनों में। ठीक है, तो आप यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे अगर P, x, y में, तो आपका P, x, y वाला आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर आप वही पॉइंट जो B और D में लगाओगे तो इक्वल है, तब आपका यहाँ से P की वैल्यू भी आ जाएगी। आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते इधर से ही, क्यों? क्योंकि आपको x, y भी नहीं पता और आपको P की वैल्यू भी नहीं पता, तो आपके दो वेरिएबल्स बच जाएंगे। सो इसलिए आपको A और C भी दे रखा है। सो आप यहाँ पे लिखोगे कि वी नो दैट जो डायगोनल्स होते हैं ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो वी नो दैट डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, सो हमारा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला नहीं, ठीक है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर यूज़ करते हो तो आपको क्या मिलेगा, जो पॉइंट P है x, y इज इक्वल्स टू आपका, ठीक है, ये ऐसा मत लिखो, डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, तो जो P x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो आपका जो रेशियो है वो 1:1 का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे P x, y इज इक्वल्स टू
ए और सी है, तो ए और सी में दोनों एक्स के कोऑर्डिनेट्स इज 6 + 9 डिवाइड बाई 2 एंड वाई दोनों वाई के कोऑर्डिनेट्स इज 4 + 1/2। तो ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 आ रहा है ये, और ये आ रहा है 5/2। तो यानी ये आपका हो जाएगा 2 × 7 = 14, 7.5, और ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो ये आपके P पॉइंट आ गए x, y के। ठीक है, सो अब आपका जो पॉइंट P है वो इसके बराबर B होगा। सो इन डायगोनल BD using midpoint formula we get और इधर भी लिख लेना यूजिंग डायगोनल AC, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है यूजिंग इन डायगोनल, यहाँ पे ना यहाँ पे लिख लेना इन डायगोनल AC। ठीक है, तो इन डायगोनल AC यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गेट, यहाँ पर हम डायगोनल BD में लगा रहे हैं। ठीक है, सो पॉइंट PX, Y सेम रहेगा आपका x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ठीक है, तो आपका जो ये है x, y तो आया है आपका 7.5 और 2.5 = x1 + x2, यानी आपका जो BOD में 8 + P/2 और y1 का तो आपका निकल ही जाएगा, तो y1 का तो वैसे ज़रूरत भी नहीं है, 3 + 2/2 तो 5, तो आपका मैच कर ही जाएगा पूरा का पूरा 2.5 से। आपको सिर्फ x के कोऑर्डिनेट से लिखना है, तो फ्रॉम कंपेयरिंग x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा आपका 7.5 = 8 + P/2, ये आपने कंपेयर किया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 7 = 2 5 = 10, तो 2 7 = 14 8 15 = 8 + P। तो आपके जो P की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी 15 - 8, तो यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, तो P की वैल्यू आपकी 7 आई है। ठीक है, एक बार आंसर में भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। सो यस, P की वैल्यू आपकी 7 आ रही है, एंड वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हुआ है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, यानी AC जो AC डायगोनल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे मिड पॉइंट के वो बराबर होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के। तो इन्होंने डायरेक्ट लगाया पूरा का पूरा, सो 6 + 9/2, 1 + 4/2 इज दिस एंड दिस, सो आपका ये आया एंड ये आया, और आपने फिर कंपेयर करा तो P = 7 आया। ठीक है, सो आपका ये कंप्लीट है एग्जाम्पल सारे के सारे। अब हम कल वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और ये वाली जो एक्सरसाइज है आपकी 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन ही है आपके। तो अगर हम एक क्वेश्चन में भी एक वीडियो में भी 4-5 तो कर ही लेंगे क्वेश्चन, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में 10 पूरे कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो सफ़र है वो तो ख़त्म होता है आज के इस वीडियो का, और बाकी सेक्शन फॉर्मूला की जो अगर ये फॉर्मूला समरी है ये आप पढ़ लेना। ठीक है, सो इसको मैं एंड कर देती हूँ। ठीक है, तो अब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होगा, ले लो एक बार। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लो जो जो आज हमने करा है उसका। ठीक है, तो वीडियो हमारी यहाँ पर एंड हो गई है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, बाकी अब मैं आगे नहीं करा रही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, सो करो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। ठीक है, ले लिया। अब आप इधर आ जाओ, सेक्शन फॉर्मूला ले लिया होगा, सेक्शन फॉर्मूला ले लो, और ये नीचे इक्वल रेशियो का आ रहा है उसका भी ले लो। ठीक है, इसका ले लिया ना। अब हम इसका नीचे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 आपका यहाँ पर ख़त्म नहीं है, 1 मिनट, हाँ एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाता है, यहाँ पर है आपका एंड। एग्जाम्पल नंबर 1 ये है पूरा। ठीक है, इसका ले लो।
ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 का ले लिया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, एग्जाम्पल नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए एग्जाम्पल नंबर 2। आपका यहाँ तक है ना, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ तक है एंड पूरा। सो एग्जाम्पल नंबर 2 का ले लो। ठीक है, ले लिया। अब हम एक मिनट, एग्जाम्पल नंबर 3 की अच्छा क्वेश्चन था, इसका ले लो पहले। ले लिया। अब इसका नीचे यहाँ पर है, यहाँ तक लो। ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। और फिर आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 भी स्टार्ट हो गया है, इसका ले लो। ठीक है, इसका ले लिया। अब यहाँ पर ले लो। ठीक है, ले लिया इसका। अब ये वाला है लास्ट क्वेश्चन। पहले थोड़ा सा ऊपर का भी बच रहा था, तो एग्जाम्पल नंबर 5 फिर नीचे एक साथ ही आ जाएगा। सो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो अब आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से ले लो। ठीक है, ले लिया। अब बस लास्ट ये है। ठीक है, इंडायगनल बीडी में जो हमने डिस्कस किया था उसका। ठीक है, तो ले लिया होगा, बाकी तो ख़त्म है, इसके बाद नहीं है आपका। ठीक है, कि ये लास्ट में P7D के कोऑर्डिनेट्स आ गए थे हमारे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में एंड करते हैं, बाकी अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। मैं वीडियो एंड कर देती हूँ। ठीक है, यू कैन लीव।